अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी हाज़िर हो गई आपकी बहन एक और न्यू ब्लॉग के साथ। और अल्लाह पाक का बहुत करम है, अब मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर है, गला अब काफ़ी बेहतर हो चुका है। और बस फिर मैं यहाँ पे नाश्ता वगैरह कर रही थी, तो मैंने सोचा आज वीडियो वगैरह शूट कर लूँ। तो आयज़ा की भी सेम मेरी तरह ही तबीयत ख़राब हुई हुई है, इसको भी फ्लू हो रहा है, नज़ला, खांसी, गले में दर्द। तो ये बेचारी दवाई ढूंढ रही थी अपने लिए। फिर मैंने नाश्ता बनाया, लोगों को नाश्ता कराया। ये मेरे बर्तन आप लोग देख रहे होंगे पड़े में, जो कि मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था उठने का कि मैं उठूँ, इनको समेटूँ, किचन में जाऊँ, कोई काम करूँ। कभी कभी मेरे साथ ऐसे होता है कि मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं घर का कोई काम करूँ, बस दिल करता है सोती रहूँ, लेटी रहूँ। अच्छा, जब मेरे साथ तब ज़्यादा होता है जब मैं ना थोड़ी डिप्रेशन में हूँ या फिर मेरी तबीयत सही नहीं हो, तो इस तरह से फिर मेरे साथ होता है। तो जी बस फिर मैंने हिम्मत की, मैं उठी, मैंने कहा बस काम तो मैंने करना ही है, ये तो किसी और ने आके नहीं करना, क्योंकि घर में मेरे अलावा तो कोई है नहीं। तो मैंने कहा भाई उठूँ, मैं अब जल्दी जल्दी से काम कर लूँ। कपड़े मैंने धोए हुए थे रात में, तो धूप इतनी तेज़ हो रही थी, मैंने कहा इनको पहले उतार के रख देती हूँ अंदर, क्योंकि आपके कपड़ों को ज़्यादा तेज़ धूप लगे ना तो इनका रंग ख़राब हो जाता है। तो मैंने कहा इनको अंदर रख के ना फिर उसके बाद फिर मैं किचन वगैरह क्लीन करती हूँ, अंदर की सफाई वगैरह करती हूँ। क्योंकि अच्छा, सफाई तो डेली होती है, लेकिन फिर भी ना इंसान को ना, जैसे कि एक हम लेडीज़ के साथ मसला होता है कि हम जब तक डेली सफाई नहीं करें ना, हमें सुकून नहीं मिलता। मेरे साथ तो ऐसा ही है कि मैं डेली जब तक अपने घर को झाड़ू पोछा, बेड वेड झाड़ना, डस्टिंग करना, जब तक ये काम ना करूँ मुझे सुकून ही नहीं मिलता। तो बस फिर मेरे हस्बैंड तो मुझे कह कर गए थे आराम करना बेगम, तुम तबीयत सही नहीं है, खाना बेशक मैं बाहर से ले लूँगा, तो आप आराम करो, घर की सफाई वगैरह छोड़ दो। कल तो की थी, लेकिन फिर हम लेडीज़ जो हैं हम लोग कहाँ सुनती हैं। तो मेरे साथ ये होता है कि मेरी तबीयत ख़राब भी हो तो फिर मैंने अपने घर का सारा काम करना होता है, हिम्मत करनी होती है कि नहीं मैं उठूँगी, मैंने सारे घर की सफाई करनी है डेली। जैसे मैं अपने घर को क्लीन करती हूँ वैसे मैंने अपने घर को क्लीन किया। या मैं अली को कह रही थी कि उठ जाओ मेरे साथ थोड़ी सी सफाई करवा लो, तो ये सुन ही नहीं रहा था। क्योंकि मेरी ये सोच है कि जितना ही आपको सलीका और तमीज़ और काम अपनी बेटी को सिखाने चाहिए, उतना सलीका तमीज़ और काम आपको अपने बेटे को भी सिखाना चाहिए सेम। क्योंकि लड़कों को भी आना चाहिए कि अपना कमरा नीट क्लीन रखें, अपना वॉशरूम क्लीन रखें, अपनी चीज़ें समेट के रखें, ये नहीं कि कमरे को पूरा फैला दें। तो मेरी तो ये सोच है कि अपने बेटों को भी आप उतना ही तमीज़ सिखाएं जितना कि आप अपनी बेटियों को सिखा रहे होते हैं सलीके वगैरह, उस तरह के सलीके आप अपने बेटों को भी सिखाएं कि वो अपने अलमारी वगैरह सेट करके रखें। तो मेरी ये पूरी कोशिश है कि अली भी सेम ये सारी चीज़ें सीख जाए। तो आप लोगों की क्या सोच है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा। तो आप बच्चों को अभी से जब तक ट्रेन नहीं करोगे ना, बचपन से, हम ये कहते हैं अभी तो छोटे हैं सीख जाएंगे, अभी तो छोटे हैं कर लेंगे, नहीं, आपको बचपन से ही बच्चों को लेकर चलना है। जिस तरह से आप अपने बच्चों को लेकर चलेंगे उसी तरह से आपके बच्चे सीखते जाएंगे और बड़े होकर फिर वो उस तरह का काम करेंगे। अगर आप शुरू से ही अपने बच्चों को ढील दे देंगे या छोड़ देंगे, नहीं यार अभी तो छोटे हैं, जो कर रहे हैं करने दो, तो उस तरह से भी बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो वो काम सीखने के बजाय कुछ और ही सीख लेते हैं। तो आपको शुरू से अपने बच्चों को हर चीज़, हर मैनर्स वगैरह सिखाने चाहिए। कुछ लोग पैदा करके छोड़ देते हैं बच्चों को, ना स्कूल पढ़ाते हैं, ना मैनर्स सिखाते हैं, ना कोई तमीज़ सिखाते हैं। ऐसे लोग पता नहीं आते कहाँ से, मुझे समझ नहीं आता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाक का करम है कि मैंने अपने बच्चों को हर तमीज़, हर तरह की चीज़ें, हर तरह का सलीका सिखाना है। मुझे इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा मसला होता है कि भाई लड़के को भी अपना हर काम करना आना चाहिए, यहाँ तक कि अपने कपड़े धोने आने चाहिए, अपने लिए चाय बनानी आनी चाहिए, अपनी अलमारी समेट के रखनी चाहिए, वॉशरूम क्लीन रखना चाहिए, ये सब चीज़ें लड़के को भी आनी चाहिए। तो जी बस फिर यहाँ मैंने रूम क्लीन कर लिया। और मैं यहाँ ये भी सोच रही थी कि अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो उसके फ़ायदे भी होते हैं कि अगर आपकी तबीयत ख़राब हो तो आपके मतलब आप उम्मीद रख सकते हो, उम्मीद जो कि मैं कह रही हूँ, उम्मीद तो रख सकते हैं कि कोई ना कोई आपका कोई ना कोई काम तो कर ही देगा, या ज़्यादा से ज़्यादा आपके बच्चों को तो कोई ना कोई देख ही लेगा। तो जॉइंट फैमिली में रहने के बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं और बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, जो कि डेली की लड़ाइयाँ होती हैं। मुझे लगता है कि लड़ाई और ये सारी चीज़ें जो हैं ये हर घर की कहानी है सेम। कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसे ससुराल नहीं है, कोई ऐसे इन-लॉज़ नहीं हैं जो कि आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं हो। अच्छा, मेरे ससुराल तो वैसे अच्छे हैं, ससुराल इन-लॉज़ जो हैं, मेरी कभी इस तरह से कोई मतलब लड़ाई नहीं हुई इन-लॉज़ के साथ। लेकिन फिर हमारे जो इर्द-गिर्द के लोग होते हैं ना, फिर लड़ाई डलवाते हैं वो लोग। जब आप नहीं लड़ रहे होते तो फिर वो लड़ाई डलवाते हैं कि यार ये क्यों खुश रह रहे हैं, तो लड़ाई होनी चाहिए। इर्द-गिर्द के लोग मतलब हमारी ज़िंदगी ख़राब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं ये मैसेज देना चाहूँगी उन लड़कियों को जो कि मैरिड हैं, जो कि जॉइंट फैमिली में रहती हैं, या जिनकी शादी होने वाली है और जॉइंट फैमिली में वो जाएंगी। तो आप लोगों ने बस सबसे पहले तो आप लोगों ने सब्र करना है, सब्र।
और आपने मतलब हर चीज़ को समझ के हर स्टेप लेना है, हर चीज़ कभी अपने दिल की कोई बात किसी तीसरे बंदे से नहीं करनी, क्योंकि लोग सिर्फ आपकी मतलब बातों को सुनते हैं और आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं, और ऐसे लोग कोई बाहर से नहीं आते, वो आपके अपने ही होते हैं। तो आप लोगों ने अपने दिल की कोई भी बात किसी से नहीं करनी, किसी से शेयर नहीं करनी, बस सब्र करना है। क्योंकि ज़्यादातर मैंने यही देखा है कि शादी के तकरीबन 2 से 3 साल तो आप लोग सुकून भूल ही जाएँ कि आपकी ज़िंदगी में सुकून आना भी है, उसके बाद सुकून का नामो निशान शायद शुरू हो जाए। अच्छा, मेरे साथ तो शुरू में बिल्कुल भी मुझे सुकून नहीं मिला, मतलब मेरी ज़िंदगी में बहुत से मसले मसाइल हुए, बहुत सारे। तो इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी की गलती थी या किसी की गलती है, इसमें मेरी भी काफ़ी गलतियाँ थी शायद, या मतलब मुझे समझ नहीं आई, या मेरी बहुत सी मिस्टेक्स होंगी, या फिर जो भी है। बस मैं किसी को बुरा नहीं कहना चाह रही, ना ही किसी की दिल आज़ारी करना चाह रही हूँ, बट मैं आप लोगों को ये मैसेज देना चाह रही हूँ कि शुरू में मतलब अगर आपके साथ इस तरह के कोई मसले मसाइल हो रहे हैं तो आप लोगों ने अपने घर को ख़राब नहीं करना। माशाल्लाह से मेरी शादी को 9 इयर्स होने वाले हैं, और शादी से लेकर 9 साल तक का सफ़र मेरे लिए आसान कुछ नहीं होता, हर चीज़ मुश्किल होती है। लेकिन आपको ख़ुद एडजस्ट करना आना चाहिए, ख़ुद मैनेज करना आना चाहिए अपने घर को, अपनी ज़िंदगी को, तो आप कर सकते हैं। लोग तो कभी आपकी ज़िंदगी को बनाएंगे नहीं, आपकी ज़िंदगी को ख़राब करने की कोशिश करेंगे। तो आपको ख़ुद अपने आप को बनाना है, अपनी लाइफ को बनाना है, अपने घर को बनाना है, अपने बच्चों को मेंटेन रखना है। क्योंकि डेली की फिर लड़ाइयाँ जो होती हैं लोगों की बातों की वजह से, तो उससे आपके हस्बैंड डिस्टर्ब होता है, आपके बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, आपका घर डिस्टर्ब होता है। तो मतलब बहुत सी ऐसे मसले मसाइल होते हैं। तो आप लोगों को मतलब सुकून के लिए तो सबसे पहले तो किसी से कोई बात नहीं करनी, बस सब्र करना है हर बात में। आपको अगर कोई बात बुरी भी लग रही है, अगर आप उसमें सही भी हैं, तो अगर आपको कोई बुरा कह रहा है तो आप लोगों ने बस चुप कर जाना है और चुप रहना है। जॉइंट फैमिली में रहने के ये मैं सारी चीज़ें बता रही हूँ। मैं फिर से ये कहना चाह रही हूँ कि मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाह रही, बस फिर मैं आप उन लड़कियों को मतलब बताना चाह रही हूँ जो कि आज या कल में उनकी शादी है, या जो मतलब जॉइंट फैमिली में रहती हैं, अभी न्यू उनकी शादी हुई है। तो मेरा मकसद नहीं है किसी की दिल आज़ारी करना, बस मैं एज़ अ गर्ल, जैसे कि मैं एक लड़की हूँ और मेरा जो एक्सपीरियंस था मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप भी अपनी ज़िंदगी में वो गलती ना करें जो कि मैंने अपनी ज़िंदगियों में की। लोगों की बातों में आके इंसान अपना घर ख़राब कर देता है, या ख़राब करने की कोशिश करता है, या बहुत सी मतलब बातें होती हैं। तो इसलिए आपको किसी की बात नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि आप किसी को कुछ बात बोल रहे हो या 2 बातें बोल रहे हो, तो अगले ने फिर आपकी उस 2 बातों को 4 बातें करके लगा देना है आगे। तो इससे ना फिर लड़ाई झगड़े होते हैं। तो यहाँ पे ना मैं आपको टाइम दिखा रही थी, अच्छा रात का टाइम था। तो ये जो वीडियो है ना, ये ना मतलब 2 दिन पहले की थी, नाइट की ना। तो मैंने एक छोटा सा क्लिप बना लिया था जिस दिन मैंने कपड़े वॉश किए थे। तो उस दिन ना आयज़ा ना सो के ना रात को उठी है। अच्छा, इसने दिल में ही अपने बाबा को बोला हुआ था कि एप्पल खाना है मुझे, शायद वो बेचारे भूल गए। तो रात के 2 बजे उठा के लेकर गई उनको, और एप्पल लेकर आई है लड़की। और मैं हंस रही थी अपने हस्बैंड पे कि देखो अब कैसे अपनी बेटी की बातें मार रहे हैं। तो जी फिर मैं उसको एप्पल काट के देने लगी थी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाजमी लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। फिर मिलेंगे एक और न्यू व्लॉग में। अपनी बहन को दुआओं में याद रखेगा, और अपनी बहन के लिए, हर बहन के लिए, हर किसी के लिए दुआ किया करें। ज़्यादा से ज़्यादा माशाल्लाह कहा करें किसी को खुश देखकर, क्योंकि अच्छी नज़र अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। तो हमेशा अपने दुआओं में याद रखेगा मुझे, और मैं आप सब लोगों के लिए, सबके लिए दुआ करती हूँ। तो मैं तो यही कोशिश करती हूँ कि मेरी ज़ात से, मेरी तरफ़ से कभी किसी की दिल आज़ारी ना हो, किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करती हूँ कि मैं मेरी तरफ़ से किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे, किसी की दिल आज़ारी ना हो। और आप लोग भी कोशिश क्या करें ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के काम आ सकें, किसी की दिल आज़ारी ना करें। फिर मिलेंगे एक और न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।